आइए, राना मैथ क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज फिर से एक बार जो लीटर से मिलीलीटर में और मिलीलीटर से लीटर में बदलना सीखे थे, आज हम लोग लीटर और मिलीलीटर का जोड़ और घटाव देखने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लीटर और मिलीलीटर का जोड़ घटाव हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग जोड़ और घटाव। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में रहेगा 3 लीटर 450 ml प्लस 2 लीटर 150 ml कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लीटर और ml अलग अलग दो घर बना लेंगे। लीटर के सामने लीटर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 3 लीटर लिखा हुआ है 3 लीटर लिख दिए। इसी के साथ दिया हुआ है 450 ml, तो हम 450 यानी 450 ml लिख देंगे। फिर दूसरे पार्ट में कहता है 2 लीटर, तो लीटर वाले घर में 2 लिखेंगे। फिर मिलीलीटर में कितना लिखा हुआ है 150, तो 150 लिख देंगे। ठीक है, और इसे क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जोड़ कहता है। क्या कहता है? जोड़ने के लिए। जोड़िए, सिंपल सा जोड़ है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 5 10 का 0 हाथ में 1 आ जाएगा, 4 1 5 1 6। ठीक है, चलिए इधर आया 3 2 5। लीटर के घर में 5 आ गया तो 5 लीटर, और ml में कितना हो गया 600 ml यानी 600 ml। तो इस प्रकार से हम लोग लीटर और मिलीलीटर का जोड़ बना सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे रहेगा 40 लीटर 250 ml प्लस 31 लीटर 50 ml इस प्रकार का रहे तो कैसे बनाएंगे? फिर उसी प्रकार से देखेंगे। लीटर एक साइड में लिखेंगे, मिलीलीटर, लीटर के सामने लिख दीजिए 40, ml के सामने लिख दीजिए 250। फिर लीटर में है 31 लीटर लिख दिए, ml में कितना दिया हुआ है 50 ml। तो अब 50 ml जब भी लिखेंगे हम, तो हम क्या करेंगे पीछे से लिखेंगे, ना कि 5050 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 05, और जो जगह बच गया पीछे वहां पर क्या रखेंगे 0 रख देंगे, क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml का होता है। ठीक है, 1000 ml यानी 3 0 जो है पीछे का हमें ml होगा। ठीक है, बाकी जो बच गया वो लीटर होगा। तो हमें ml वाले घर में हमेशा 3 अंक लाना है। जोड़ घटाव गुना भाग अगर हो तो हमें हमेशा रखना है। तो कैसे रखेंगे 50? तो 50 के आगे कभी भी 1 0 नहीं रखेंगे, इसका वैल्यू 500 हो जाएगा। और हमें कितना कहता है 50, तो 50 से यहाँ लगाइए 0। ठीक है, आप कभी भी 0 लगाइएगा तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। आइए इसे जोड़ते हैं। जैसे 0 हो गया 5 5 10 कैरी 1 2 1 3, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 47 71 लीटर 300 ml इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन रह सकता है इस प्रकार से कि 40 लीटर 5 ml प्लस 20 लीटर 20 ml कैसे जोड़ेंगे? फिर उसी प्रकार से लीटर मिलीलीटर, लीटर के सामने हम लोग लिखेंगे लीटर वाला भाग जो यहाँ 40 दिया हुआ है, मिलीलीटर के सामने लिखेंगे मिलीलीटर वाला भाग, मिलीलीटर वाला भाग। जब 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिए, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि ml में हमें 3 अंक चाहिए, तो 5 दिया हुआ है, कम रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर 2 0 लगाएंगे और ये 3 अंक बन गया।
और फिर इसी प्रकार से लीटर के सामने हम क्या लिखेंगे, लीटर लिख दिए, और मिलीलीटर में कितना अंक दिया हुआ है, 2 अंक, तो इस प्रकार से लिखेंगे। और एक अंक और कम रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ऐसा हम इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमको जोड़ने में सुविधा हो और इसका सही सही लीटर और मिलीलीटर का मान निकल सके। जोड़ेंगे तो 0 में 5 तो 5 टू 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, 4 टू 6, 60 लीटर 25 ml इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे दिया रहेगा, अब यहाँ पर आप 460 ml प्लस 2 लीटर 150 ml। फिर उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे लीटर, यहाँ लिखेंगे ml। अब देखेंगे पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो 460 ml ही सिर्फ दिया हुआ है, लीटर की चर्चा नहीं है उसमें, और 3 ही अंक में है, तो 3 ही अंक में है तो ml में चलाएगा 460। लीटर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, 0। दूसरे पार्ट में 2 लीटर दिया हुआ है और कितना ml है, 150 ml है। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 6 और 5 11, 1 कैरी 1, 4 और 5 1 6, ये हो जाएगा 2 लीटर 2 610 ml आपका इस प्रकार से बनेगा। कब, जब से ml दिया हुआ है, ठीक है, तो ml में 3 ही अंक दिया हुआ है, तो 3 अंक हम इसमें रखेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रहेगा 6246 लीटर, हाँ ml लिख दीजिए इसको, ml प्लस 3 लीटर 5 ml। देखिए फिर लिखिए यहाँ पर लीटर, यहाँ ml। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 अंक है। कितने अंक है, 4 अंक। हमने बताया अभी कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है। और पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि पीछे का 3 अंक ml जो है, पीछे का ml हो गया 246, 246, जो बाकी बच गया वो लीटर में हम लिख दिए, ठीक है। आइए इसको मतलब करने का मतलब जो ml दिया हुआ है उसको हम लीटर और ml में बदल लिए। आप रफ करके भी देखेंगे तो 6246 में हम बताए थे कि 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 जीरो दिया हुआ है, 3 अंक पीछे से क्या हो गया, ml हो गया, बाकी जो बच गया सो लीटर हो गया, ठीक है। आइए इसमें लिखेंगे 3 लीटर 5 ml को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डबल डबल जीरो कहा लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमको ml में जो है 3 अंक हमें चाहिए तो चाहिए, लेकिन एक ही अंक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 अंक हमें लाना है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर जो है जोड़ देंगे, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 4 1 5 2, फिर हो जाएगा ये 9, तो 9 लीटर 251 ml इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7624 ml है और जोड़ना भी है, यहाँ पर हमको 8621 ml दिया हुआ है, दोनों ml दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ml दिया हुआ है तो इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो हम सिर्फ ml लिखेंगे यहाँ पे 7624, इसमें भी सब ml दिया हुआ है तो 8621, और इसे हम जोड़ेंगे 415 224 662 2 कैरी 1 15 1 16, इतना ml आ गया। अगर इतना ml आ गया, हमें लीटर लिखना है और ml लिखना है, ml लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, और 1000 तो कितना सुन, 300, तो पीछे का तो 3 अंक जो आ जाएगा ml में, बाकी जो बच गया वो आ जाएगा लीटर में। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका जो बताए हैं इससे भी बना सकते हैं। लीटर और लीटर लिखेंगे, लीटर में 4 अंक है तो पीछे का 3 अंक आ जाएगा, ml में आ जाएगा 624 ml में आ जाएगा, बाकी बचा 7 आ जाएगा लीटर में। फिर इसी प्रकार से 621 पीछे का 3 अंक जो है वो ml में, बाकी जो बच गया वो लीटर में। और क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे तो
5 2 2 4 6 6 2 अगर 2 कैरी 1 8 7 15 1 16 यानी 16 लीटर 245 ml आपका इसका आंसर हो गया। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, आंसर वही होगा। ठीक है, अगर इसी चीज को कोई डेसिमल में पूछ दे कि बताइए कितना लीटर होगा, तो 16 लीटर के बाद पॉइंट दे देंगे, बाकी जो डिजिट या दिया रहेगा वो डिजिट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम एक साथ में 16.246 लीटर बोलते हैं, कह सकते हैं। और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला लीटर होगा और राइट हैंड वाला क्या होगा, एमएल होगा। आइए अब हम घटाव देखते हैं। इसी प्रकार से घटाव भी बनता है। सबट्रैक्ट इसी प्रकार से बनता है, जैसे यहाँ दिया रहेगा 19 लीटर 250 ml, इसमें से हमें घटाना है 8 लीटर 150 ml को हमें घटाना है। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लीटर है एक साइड में, दूसरे साइड में मिलीलीटर है। लीटर वाले घर के सामने लीटर लिख दिए, मिलीलीटर के घर के सामने मिलीलीटर लिख दिए, फिर लीटर के सामने लीटर लिख दिए, मिलीलीटर के सामने मिलीलीटर लिख दिए और घटाएंगे 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 9 में से गया 1 और ये 1 है। 11 लीटर 100 ml आपको बच गया। ठीक है, आइए और दूसरा तरीका फिर देखते हैं। जैसे रहेगा 7 लीटर 50 ml माइनस 2 लीटर 150 ml। देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिए, एमएल में कितना दे दिए, 2 दे दिए, जबकि हम एमएल में 3 चाहिए। आइए लीटर एमएल, फिर लीटर के सामने लीटर लिख दिए, एमएल में 50 ml है। हमने बताया भाई आपको कि एमएल में 3 अंक चाहिए हमें, 2 अंक दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगा देंगे। आइए फिर 2 लीटर हो गया 150, यहाँ लिख दिए। ऐसा 0 इसलिए लगाते हैं ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। ठीक है, 0 में से बहुत बच्चे लिख देंगे, 50 में से माइनस करेंगे 150, ऐसे लिखेंगे तो फिर गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये गलत तरीका है। आइए 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा, कैरी देंगे 10, 10 में से 1 गया 9, ये बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 लीटर 900 ml आपको बच जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक्स में, ये भी हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा 19 लीटर माइनस 2 लीटर 500 ml। इस तरह का भी क्वेश्चन रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लीटर यहाँ ml लिखेंगे। इसमें कितना दिया हुआ है 19 लीटर, ml की चर्चा इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे ml के जगह पर 0 लिख देंगे। फिर उसमें से क्या आएगा यहाँ पर लीटर, ml कितना है 500। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा। ठीक है, फिर 0 में से 0 तो 0, 0 में से 5 मिल जाएगा, कैरी देंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6, 16 लीटर 500 ml होगा। क्यों, कैसे हुआ कि देखिए ये लीटर दिया हुआ है और इसमें ml की चर्चा ही नहीं किया है। ml की चर्चा जब नहीं किया है तो ml की जगह हम 0 रख देंगे ताकि हमको घटा बनाने में सुविधा हो, है नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा रखा है। फिर लीटर के सामने क्या रख दिए, जो लीटर का वैल्यू है 2, ml के सामने 500 है, तो मैंने 500 रख दिया और इसको घटा दिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके पास रहेगा फिर अब 17 लीटर 50 ml माइनस 12 लीटर। तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, लीटर लिखिए, ml लिखिए, लीटर के सामने 17 है, 17 लिखिए और यहाँ 50 है, 50 3 अंक चाहिए, एक 0 यहाँ पर लगा दीजिए। इसमें सिर्फ लीटर दिया हुआ है, ml की चर्चा इसमें नहीं है, तो ml की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 लीटर 50 ml हमें बच गया। अगर इसे कोई डेसिमल में लिखने के लिए कहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.050 लीटर। एक साथ में लीटर लिखने का मतलब हो गया कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लीटर होगा और राइट हैंड साइड में ml होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा अब
9625 ml माइनस 3 लीटर 20 ml। कैसे बनाएंगे इसे? देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, ml दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे लीटर, यहाँ लिखेंगे ml। लीटर की चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन 4 अंक में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। सर ने बताया 3 जीरो पीछे से ml होता है, तो इसमें 3 जीरो ml हो जाएगा 625। जो बच गया वो क्या हो गया, लीटर हो गया। इसमें लीटर के सामने लीटर लिख दीजिए, ml में 20 दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखेंगे। और एक अंक और चाहिए, तो जीरो हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लगा देना है। घटा देंगे तो 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 लीटर 605 ml हो गया। ठीक है, समझना यहाँ पर यही था कि इतना ml दिया हुआ है। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे भी घटा सकते हैं, ये भी सही होगा। यहाँ ml लिख देंगे और ml के सामने कितना है 9625, और जितना जो ml लीटर और ml दिया हुआ उसे बदल लेंगे तो 3 लीटर बराबर 3000। अब इस 3000 20 ml हो गया, घटा दीजिए इसको 5066 और ml हो गया। इसे हम क्या करेंगे, लीटर में बदलना हो तो हमको ऐसे लिखेंगे 6 लीटर 605 ml का है, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml होता है और पीछे का 3 अंक ml बन जाएगा, बाकी जो बच गया वो हमें लीटर बन जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन में न्यू क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे रहेगा 9625 ml रहेगा माइनस 2461 ml दिया रहेगा, दोनों में ml है, तो इसे भी हम दो तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ml हो गया, हाँ 9625, कितना घटाना है 2461, घटा दीजिए इसमें से, ये हो जाएगा आपको 4, 12 में 6 गया तो 6 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, ये आपका ml हुआ। अगर इसी ml को आपको लीटर में कहे चेंज करने के लिए कितना लीटर कितना ml, तो अभी आपको बताया हम कि 1 लीटर जो होता है 1000 ml का होता है, अब पीछे 3 शून्य हो गया, ml होगा, तो ml वाला पार्ट में पीछे का 3 ml यानी 164 ml हो गया, और बच गया 7 लीटर हो गया। इसी को डेसिमल में कहेगा लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं 7.164 लीटर, एक साथ में लिखाएगा लीटर, ये दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में लीटर होता है और राइट हैंड साइड में आपको ml हो गया। आइए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे लीटर हो गया ml हो गया। अगर आपको चेंज करना आता है 9625 ml का मतलब हो गया 9 लीटर 625। कैसे हुआ 625? अभी बताया मैंने कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, और 1000 तो 3 शून्य, शून्य का बहुत बड़ा खेल है, 3 शून्य तो पीछे का 3 अंक ml आ गया, बाकी जो बच गया वो लीटर में लिख दिए। ठीक इसी प्रकार से पीछे का 3 अंक ml में आ जाएगा 461, जो बाकी बच गया वो लीटर में आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे 4 6 1 और कैरी कर नहीं दी 7 लीटर 164 ml, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए जैसे आपसे कोई आगे पूछ दे कि बताइए कि 1 लीटर को 1 ml 1 ml बराबर कितने लीटर, तो आप क्या करेंगे, 1 ml मतलब हो गया 1 ऊपर में लिखिए, 1000 नीचे लिखिए, इतना ml होगा इसका आंसर। कैसे होगा आप जान लीजिए, 1 लीटर इजकल टू 1000 ml होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जब छोटा से बड़ा की ओर बनाना हो, ml छोटा होता है और लीटर बड़ा होता है। हमने इसे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि लीटर में हम किस किस वस्तु को मापते हैं। जैसे कोई भी तरल पदार्थ अगर भारी मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो हम इसे लीटर में मापेंगे। अच्छा, छोटी मात्रा में जैसे चाय
मापना हो जाए, कफ सिरप मापना हो जाए, छोटे बच्चों का ड्रॉप दवा आता है उसको मापना हो जाए, तो सब पर देखिएगा ml लिखा रहता है। यानी छोटा चीज कर देंगे तो ml में, बड़ा लीटर में आएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है हमें। और छोटे से बड़ा जब बनाते हैं तो भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो एक ml कोई पूछे कितना लीटर, 1 ml कितना लीटर, तो 1/1000 ml कीजिएगा कि 1000 में हम एक नहीं, हमने 1000 से भाग किया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कोई, बताइए 5 ml जो होता है कितना लीटर, तो 5/1000। कोई पूछे 6 ml कितना लीटर, आप कह दीजिए 6/1000। अच्छा, इसको डेसिमल में बनाना बड़ा आसान है। डेसिमल में पूछे तो डेसिमल बनाना बहुत आसान है। जैसे 0 का मतलब 5, इस 0 के बदला ऊपर में कोई अंक नहीं तो 0, 0 के बदला कोई अंक नहीं तो 0, 1 के बदला हम लोग क्या रखते हैं, पॉइंट रखते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं 0.005 लीटर। ये आपका डेसिमल में हो गया, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में हो गया। 5/1000 आपका भिन्न में हो गया। ठीक है, और ये आपका डेसिमल में हो गया। ठीक उसी प्रकार से 6 ml को तो 6/1000 छोटा से बड़ा बनाते हैं तो भाग करते हैं, याद रखना है हमें। और दशमलव में बनाना हो तो इस 0 के बदला 6, इस 0 के बदला कोई अंक ऊपर नहीं दिया हुआ है तो 0, इस 0 के बदला कोई अंक नहीं तो 0, 1 के बदला हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं। ठीक है, पॉइंट देते हैं। तो इतना लीटर हम कर सकते, इसको ml फिर नहीं कहेंगे, जब डेसिमल में आ गया तो हम इसे लीटर ही कहेंगे, क्योंकि इतना लीटर बन गया है आपका। ठीक है, ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को हर चीज सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से जोड़ घटाव, जैसे जोड़ घटाव में मिलीलीटर, लीटर का जोड़ घटाव, गुना भाग, घंटा का हो जाएगा, फिर साल का हो जाएगा, सब हम आपको इसी प्रकार से सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।